ये कहानी एक रियल एस्टेट एजेंट कू जुंग ते की है, जिसे अपने कस्टमर्स की निजी जिंदगी में झांकने का शौक है। उसकी इसी आदत के कारण वो एक दिन अपनी कस्टमर हान सोरा की लाश उसके घर पर पाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ओह यंग जू इस मर्डर के लिए उसे दोषी मानती हैं। अब देखना यह है कि कैसे कू जुंग ते अपने आप को निर्दोष साबित कर पाता है। इस सर्दी का आखिरी वीक शुरू हो गया है। ये वीकली न्यूज है। चलिए पिछले वीक के इवेंट्स पर नजर डालते हैं। इस महीने की 4 तारीख को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सड़क सुरक्षा कैमरास का बजट 40% से बढ़ाने वाले हैं। एक मानवाधिकार संस्थान ने इसकी प्राइवेसी पर हमला होने की आलोचना की है। सिक्योरिटीज कैमरास और उनकी अपराध रोकने की क्षमता और बाद में सियोल वीडियो सर्विलेंस टीम के मिस्टर किम जी सियोक से बात करेंगे। तो आज यहाँ हमारे साथ है चलता हूँ। किम जी सॉक, और ये आज हमें बताएंगे कि क्या क्या फायदे हैं इन चीजों के। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हेलो, मैं हूँ कू जुंग ते। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और मेरी हॉबी है ताका झाकी करना। मैं हाई स्कूल चैट्स में नहीं झांकता क्योंकि वो बचकाने होते हैं, पर आज मैंने ऐसा किया क्योंकि वो मेरे सामने था जैसा सोचा था। वो बचकाना था। गुड मॉर्निंग। तुम्हें अपने काम से प्यार करना चाहिए। किसी अमरीकी बिजनेसमैन ने यह बात कही थी। ये ग्रेट कोट है। मेरा अपने काम के लिए एक ही रूल है, मेरे क्लाइंट मुझे भरोसे से जो चाबियां देते हैं वो पवित्र होती है। इसका अगला पड़ाव बहुत ही मुश्किल काम होता है। छोटी से छोटी डिटेल भी बड़ा रिजल्ट दे सकती है। 1 मिनट रुको, ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। ये परफेक्ट है। आपको पता है हमारे लिए पैसों से ज्यादा क्या जरूरी है? रेप्यूटेशन। ये सब रेप्यूटेशन के लिए ही तो है। क्या चल रहा है? धत तेरे की। कुछ बहुत जरूरी पढ़ रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई जीशी? तुम्ही ने तो कहा था आने को। कॉस्ट ब्रेकडाउन की रिपोर्ट कहाँ है? वो तो आज देनी है ना? मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते बोला था। मैं आज खत्म कर दूंगी। और एक ग्रेट एम्प्लॉय। परफेक्ट। मैंने तुमसे कहा था कि कार बेचकर कर्जा चुका दो। अरे मैं वो चुका दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। कहा मेरी कोई बात कांग समझा? यंग और नो यंग सोंग एक कपल है। वो पिछले हफ्ते से रोज इसी तरह झगड़ रहे हैं। उसने अपनी बीवी को बिना बताए ही एक कार खरीद ली, वो भी लोन पर। नहीं, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। मुझे पता है ये अजीब लगता है ना? इसे आप जासूसी का मिशन भी कह सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट जासूसी के जैसा। लेकिन मैं कभी कुछ बुरा नहीं करता, मैं बस झांकता हूं। तो यही उस प्रॉब्लमेटिक कार की चाबी है। मैं सच में बस यही करता हूं, मैं बस ताका झाकी करता हूं और इस तरह की चीजों को भी ठीक करता हूं। 1 2 ओके। और मेरे पेमेंट के तौर पर घर की सबसे यूजलेस चीजें उठा लेता हूं मैं। 1 2। मैं इन्हें कहां इस्तेमाल करता हूं?
मैं नॉर्मली ताका झाकी करने के लिए एक इंसान को नहीं चुनता। मुझे अलग अलग तरह के लोगों पर नजर रखना पसंद है, यहाँ तक कि मेरा एक जिंक्स भी है। जो भी हो, लेकिन वो एक एक्सेप्शन थी। हान सोरा, सोशल मीडिया स्टार, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। ये 5 महीने पहले हुआ था, 142 दिन पहले। जब मैंने पहली बार उसे देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं था वो है कौन। वो पहली बार नॉर्मल ही लगी थी, पर उसने सॉसेज खाते हुए वीगन सैलेड पोस्ट किया। मुझे ये बात दिलचस्प लगी। मैं उसके बारे में क्यूरियस होने लगा। थर्ड फ्लोर, कोई सिक्योरिटी कैमरास नहीं और कोई कार ही नहीं, मतलब डैश कैम्स भी नहीं। वो बुरे इलाके में तो नहीं रहती ना? सोरा 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 हानसोरा, ये रही हानसोरा। उसे लग्जरी बैग पसंद है। वो ट्रेंडी रेस्टोरेंट में जाने के लिए घंटों वेट कर सकती है। वो एग्जीबिशंस में भी जाती है और हमेशा सेल्फीज लेती है। मतलब वो लेती थी, पर अब वो बदल गई है। अच्छा रेपुटेशन है, झांकने के लिए काफी कुछ है। उसे यकीनन दिखावा करना पसंद है, पर मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मुझे उसकी असली साइड देखनी होगी। टूना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रीट्स लाई हूँ। आ जाओ। नहीं, मत जाओ। सोरा, मैं ट्रीट यहाँ पे छोड़कर जा रही हूँ, तुम बाद में खा लेना। तुम सच में एक अच्छी इंसान हो क्या? जासूसी का 62वां दिन, अपने कुत्ते को घुमाना, क्या सच में ये उसकी डेली लाइफ है? जासूसी का 112वां दिन, वो पूरी तरह से ड्रेस्ड अप है और उसने कैफे में सेल्फी ली। ये असलियत में वो तो नहीं हो सकती। जासूसी का 119वां दिन, वो पिलेट्स के लिए बाहर जा रही है। मुझे उसके घर के अंदर जाना होगा असली सोरा को देखने के लिए, प्रिसाइज लॉजिक के साथ उसका पासपोर्ट ढूंढकर। ये काम नहीं कर रहा है। जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर मुझे लगता है आज मैं अंदर घुस जाऊंगा। मुझे तरीका मिल गया है आखिरकार। आखिरकार अगर उस पासकोड में 4 डिजिट्स हैं तो वो 24 कॉम्बिनेशन होंगे। अगर वो 5 होंगे तो वो 120 कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब 3 घंटे। ठीक है, शांत हो जाओ, कूजूंगते, रिलैक्स, होश में रहकर। 1 2 3। ये क्या है? अपने पासकोड के लिए इतने सारे डिजिट्स कौन इस्तेमाल करता है? दोस्तों, मैं क्या करूं? हाँ? मैं अंदर जाना चाहता हूं।
वेलकम। ओह माय गॉड, वो आ गई। हेलो सर, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। सर, हेलो, मैं हूं कुजुंगते। प्लीज बैठिए ना। हाँ जरूर। बाहर बहुत ठंड है, तो आप कुछ गरम पीना चाहेंगी? हाँ, थोड़ी ग्रीन टी मिल जाए तो। ग्रीन टी? तुम कौन हो कुजुंगते? तुम कहाँ हो? अपने ऑफिस में? होश में आ जाओ कुजुंगते। ठीक है दोस्त। हाँ। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब निपटाने के लिए ओनर खुद क्यों नहीं आए? उनकी जगह आप क्यों आ गई? क्यों? मैं कोई होम ओनर नहीं लगती हूँ क्या? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं। क्या कहा आपने? होम ओनर अभी बाहर गए हुए हैं। मैं बस लीज खत्म होने से पहले जगह बदल रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ही संभाल लो। आप कॉन्ट्रैक्ट साथ लाई हैं? ऑफ कोर्स। ये लीजिए। चलिए इसे देखते हैं। आप यहाँ बस 1 साल से रह रही हो? ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है क्या? नहीं, मेरा बस दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया है। झूठी। मैंने ये साइन करने से पहले काफी सोचा, अगर वो बैचलर होता या। सोरा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझसे झूठ मत बोलो। तुम क्यों जा रही हो? 1 मिनट। ऐसी नहीं है, इसीलिए तो फाइनली मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा? मैं रेंट भरना जारी नहीं रख सकती। एनीवे, प्लीज जल्द से जल्द किसी को ढूंढ लीजिए। हम वो जगह कब देख सकते हैं? आप काम के बाद घर पर रहोगी क्या? बात ये है, ये तो कमाल है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मैं दरअसल ये किसी लेडी एस्टेट एजेंट को देना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि आप पर भरोसा कर सकती हूँ। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऑफ कोर्स सोरा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। बस इतना ही काफी था। इस घर की खुशबू परफेक्ट है। उसने जो डिशेस बनाई थी उसकी फोटोज वो यही लेती थी। मैंने वो काफी देखा है। ये तो डिस्कनेक्ट हो गया है। 36 वोल्ट्स ब्लास्ट। मैं वो अगली बार ले आऊंगा। ये क्या है? ड्रेन में कॉन्टेक्ट लेंसेस? अब अच्छा लग रहा है। टूना ने अपना पैर जख्मी कर लिया है। वो कभी किसी के पास नहीं जाती है। मैं उसे अभी वेट के पास लेकर जा रही हूँ। टूना, ओह टूना, कहाँ जा रही हो? टूना जल्दी ठीक हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द किसी प्यारी सी फैमिली में अडॉप्ट हो जाएगी। मैं कुछ दिनों के लिए उसका ख्याल रखूंगी, तो मैं उसके पिक्स पोस्ट करूंगी। थैंक यू। तुम जो कोई भी हो, ये बहुत एनकरेजिंग है। ओह माय गॉड।
आज मेरी सोरा के घर पर तीसरी विजिट है। ब्लास्ट की डिलीवरी में काफी वक्त लग गया। मैं बस इसे इंस्टॉल करूंगा और बाहर आ जाऊंगा। इसमें बस 10 मिनट लगेंगे। हर दिन कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। सोरा, मिस्टर कू। गुड इवनिंग। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। अभी अभी एक अच्छा अपार्टमेंट आया है। कोई बात सब नहीं। ठीक है। सब ठीक है? जरूर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डरते नहीं हैं और बॉडी देखते ही 911 पर कॉल कर देते हैं। 1 से 2 हमेशा भले होते हैं, है ना सोरा? मिस हान, कुछ देर पहले मैंने कॉल किया था। मुझे नहीं लगता वो घर पर है। हाँ, समझ गई। चलिए अंदर चलते हैं। किसी चीज को छूना मत। ये जगह कितनी साफ है, लाजवाब, कितनी प्यारी है। ये क्या मामला है? वो किलर मुर्दे उठाने की शॉपिंग कर रहा था क्या? वो यकीनन ये सोच रहा होगा कि ये एक परफेक्ट क्राइम था, लेकिन मैं विटनेस हूं। रुको, उसने मुझे देख लिया होगा क्या? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ अब इस बार? क्या हो गया? तुमने फिर से डिटेक्टिव जाइंग को भेज दिया। वो मेरा केस था। डेस्क वर्क भी जरूरी होता है डिटेक्टिव। वो मैंने उसकी कार को ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता लगाया, पर उसे अरेस्ट करने के लिए जाइंग को भेजा गया, जबकि सारा काम मैंने किया था। जैंग एक एक्सपर्ट है। वो जो करता है वो उसमें पहले से ही अच्छा है। तो मैं तुम्हें इसमें भेजकर अननेसेसरी रिस्क क्यों लूं, बताओ? तो तुमने क्रिमिनल अफेयर्स के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ, तुम जैंग से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हें उसकी टीम में ज्वाइन कर दे? अगर उसके टीम में लड़की होती है तो या तो उसके आदमी मरते हैं या जख्मी हो जाते हैं। हाँ, मुझे अपना भूत उतरवा लेना चाहिए। अरे चल, अरे चलो सीधे खड़े रहो। बाहर निकलो। अरे कहाँ ना सीधे खड़े रहो। कोई केस आता है तो सबसे पहले मुझे बताना। चार दिन हो गए, उन्हें अब तक बॉडी नहीं मिली। क्या मुझे ये रिपोर्ट करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। जी, ये क्या है? मुझे नहीं पता, वो दरवाजे पर था।
क्यों, क्या है वो? नहीं, कुछ नहीं। ये किसने भेजा है? मुझे नहीं पता। क्यों? क्या ये मेरा बाल हो सकता है? हेलो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। सर, ये काम बाद में करेंगे? हम ग्लास को रिप्लेस कर देंगे सर। पर शुक्र है आपकी माँ की अस्थियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शुक्र है कि तुमने कहा। माफी चाहता हूं सर। हम आपके माँ की अस्थियों को वीआईपी रूम में रखवाने का सोच रहे थे। उसमें सिक्योरिटी कैमरा कवरेज है और हम अगले 30 सालों तक आपको किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेंगे सर। माफी चाहते हैं। मुझे वो टेप दो। क्या? वो बॉक्स टेप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही था। माँ, प्लीज कुछ कहो। ट्रक आ रहा है, वहां से हट जाओ। हाँ, माँ, माँ। माँ, कोई 911 को कॉल करो। कॉल 911। तुम्हारी ड्राइविंग। एक मिनट। ये आदमी। ये बता नहीं सकते कि ये कौन है। तुमने अपने एम्प्लॉय से इसके बारे में पूछा? जी, उन सब ने कहा कि उनमें से कोई नहीं था। मिस्टर होंग, क्या आपने ब्रेक लॉक किया था? मैंने किया था। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? हम देखते हैं कि कोई विटनेसेस मिलते भी है क्या और फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं। जी, थैंक यू। नहीं, फोटो मत लो। रुक जाओ। लेने दो। अरे तुम ये नहीं कर सकती। एक सोशल मीडिया स्टार गुमशुदा हो गई है। उसकी दोस्त लापता है और 4 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। वो इतनी हाइपर क्यों हो रही है? ये कोई स्ट्रीमर या ऐसे ही कोई है। उसका यूजर नेम क्या था? हाँ, होलुगी था, होलुगी। ये कोई खास तो नहीं लगती। तुम्हें किसी एडल्ट वुमन का मिसिंग केस नहीं चाहिए ना? तो मैं इसे ऊपर कमेटी के पास भेज देता हूँ। मुझे सच में एक कॉल आया था और फिर 1 मिनट रुको, जरा ये देखो। कोई रिप्लाई नहीं। वो मिसिंग है ना? मुझे ये बताओ कि मिस हान सोरा ने तुम्हें असल में कहा क्या था? अगर वो कभी अनरीचेबल हो गई तो उसने मुझे कहा था कि ये पुलिस में रिपोर्ट कर देना। ये कौन सीरियसली लेगा? वो तो बहुत बड़ी अटेंशन सीकर थी। तो क्या वो अटेंशन सीकर है? ये कोई जोक नहीं है। हर कोई हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेता है और उन्हें महंगे बैग्स भी गिफ्ट में मिलते हैं और वो उनकी सेल्फीज लेती हैं और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं। वैसे तुम भी तो उन्हीं में से एक हो ना? नहीं, ये सब नहीं देख सकती। इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। PFF। वैसे भी ये एक बड़ा केस लगता है। जब लड़कियां गुमशुदा हो जाती हैं तो वो कचरे में मिलती हैं और उनकी हड्डियां टूटी हुई होती हैं। अगर सोरा का भी यही केस हुआ तो ये सबसे बड़ी न्यूज होगी। क्या मैं मेरी स्ट्रीम पर मेरे व्यूअर्स को बता सकती हूँ? तुमने कोई छानबीन की? हाँ, हान सोरा उम्र 29 साल, दोबोंग डिस्ट्रिक्ट में रहती है। उसकी पूरी फैमिली अनरीचेबल है और ये उसके गायब होने के बाद उसके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। पूरी तरह से? हाँ, ना कोई क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन, कॉल लॉग, GPS, ER रिकॉर्ड्स। शायद वो सच में गुमशुदा हो गई है।
जी। हेलो। तुम कुजुंगते हो? हम दुबोंग पुलिस से हैं। हम यहाँ तुमसे सवाल पूछने आए हैं। प्लीज बैठ जाओ। जरूर। गुमशुदा हो गई? हाँ, हमें रिपोर्ट मिली है। तुम्हें याद है तुमने इसे आखिरी बार कब देखा था? तो इसलिए वो रीचेबल नहीं थी। हाँ। तुम्हारे पास उसके घर की चाबी है ना? हाँ, वो सेफ में है, जैसे मेरे बाकी क्लाइंट्स की होती है। जब तुम घर दिखाने जाते थे तो क्या वो घर पर ही होती थी? मैं एक नॉर्मल रियल्टर हूँ, एक आम इंसान हूँ, एक नॉर्मल आदमी कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, क्या लगता है? वो घर पर होने की बजाय ज्यादातर बाहर ही होती थी। जब घर दिखाने जाता था तो उन्हें मैसेज किया करता था। मुझे ऐसा करने के लिए यकीनन उन्होंने इजाजत दी थी, लेकिन वो बाहर ही रहती थी। मैंने बस बकवास की है। क्या ये सही जवाब था या मेरी वाट लगने वाली है? तुम 19 फरवरी को क्या कर रहे थे? मेरी वाट लग गई। मैं उस दिन क्या कर रहा था? जरा एक मिनट देना। उन्हें एग्जैक्ट डेट कैसे पता है? इसमें कोई सेंस है क्या? मैं एक नए जोड़े को उनका घर दिखाने गया था। तुम वहां कब गए थे? करीब 7 बजे। क्या उस वक्त वो घर पर थी? नहीं, वो घर पर नहीं थी। तो क्या तुम पूरी दोपहर यहीं पर थे? ऑफ कोर्स। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ टच में रहूंगी। और उन लोगों की लिस्ट दे सकते हो जिन्होंने उसका घर देखा था? 1 सेकंड। हाँ। डिटेक्टिव 1 मिनट। हाँ। वो हांसोरा जो है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? जैसे कि वो मर गई हो? अब तक पता नहीं है। अच्छा। मिस्टर कू जी। क्या मुझे उसकी चाबियां मिल सकती हैं? मैंने ओनर से बात कर ली है। ऑफ कोर्स। ये लीजिए। हाँ। क्या ये काफी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके सोशल मीडिया से ऐसा लगता है कि वो काफी ट्रैवल करती थी। शायद वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हो। कुछ लोग आजकल कैश का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिकॉर्ड्स न रहे, इसलिए। तुम जरा इसके बारे में ध्यान से सोचो। एक जवान औरत 3 दिन के लिए अपने सारे कॉस्मेटिक्स छोड़कर बाहर जाएगी क्या? वहाँ स्टोरेज क्लोजेट में एक सूटकेस है जो कपड़ों से भरा हुआ है। शायद उसके पास और भी कपड़े होंगे। हाँ, और कई सारे सूटकेस भी। हटो। वो क्या कर रही है? खून कहां पर है? उसके घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। वो बहुत ही क्रूअल था। जरूर कोई ऐसा होगा जो उससे नफरत करता हो। मुझे इन सब के लिए फंसाया जा सकता है। उसके सोशल मीडिया पर जरूर कुछ ट्रेसेस होंगे। मुझे वो ढूंढने ही होंगे। यहाँ मैं होलोगी के लगाए हुए इल्जामों को खत्म करने आई हूँ। मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं काफी ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश कर चुकी हूँ। और मुझे रियलाइज हुआ
कि शायद मेरी इस ट्रांसपेरेंसी ने आप में से कई लोगों कुछ को लोगों बहुत ने उस पर निराश डोनेशन किया। का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था, जबकि उसने परफेक्ट रिस्पॉन्स दिया था। बेचारी सोरा, उसे कितना बुरा लगा होगा। मुझे माफ कर दो। होलोगी, इस बेवकूफ को देखो, इस मामले में जवाब देने के बजाय वो वीगन ब्रंच ठूसने चली गई। मुझे यकीन है ये पोस्ट करने के बाद वो मीट खाने गई होगी। दोस्तों, हान सोरा ने मुझ पर डिफेमेशन का केस कर दिया है। मैं उस पर उल्टा केस कर दूंगी। क्या तुम ही ये कर सकती हो? दोस्तों, ये देखा, मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए और ये बेवकूफों का फैसला होना ही चाहिए। 1 मिनट, ये औरत कौन है? कपड़े, बाल, मेकअप, नेल्स, वो उससे नफरत करने का दावा करती है। प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1, एक स्ट्रीमर जिसकी उसके साथ खुली लड़ाई हुई थी। सियोग्गे डिस्ट्रिक्ट। ओके, मैं गुस्से में थी, आज मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। आसमान की तरफ देखो तो हवा फैली हुई है। शिट, और ये बेकार माइक्रो डस्ट तो देखो। अगर ऐसी हालत में आप लोग जाओगे तो मर जाओगे। डैम, अब मैं क्या खाऊं? मिल गई, दांगवांग लॉन्ड्री, सियोग्गे स्टेशन के पास वाली दांगवांग लॉन्ड्री। ये रही। अब हमें ये एंगल यहाँ की किस खिड़की से मिलेगा, ये देखना है। तुम पास में ही रहती हो, होलोगी। आज रात की पहली खबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो उसके 20s में थी, वो गुमशुदा हो गई है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी क्या है। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सोल दोबोंग क्या आपने पुलिस इस लड़के ने को कहा कहीं है देखा कि 29 साल की हान सोरा की 23 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट आई है और वो उसके आखिरी लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं। उसे 18 तारीख को रात 9 बजे दोबोंग डिस्ट्रिक्ट में उसके घर के पीछे आखिरी बार देखा गया था। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें जुर्म से जुड़े गए सबूत मिल चुके हैं। अगर होलोगी का सोरा की मौत से कुछ लेना देना है तो मुझे उसके घर में जरूर कुछ मिलेगा। अक्सर लोगों को लगता है कि उनका घर सेफ होता है। Damn it. मुझे पता था। बी विथ यू 1984। मैंने ये आईडी कहाँ देखी थी? बी विथ यू 1984। ली जोंग हाक। इस बेवकूफ को क्या तकलीफ है? कोरियोंग पार्क।
वो अलग अलग दिन पर गए थे। ये साइको कौन है? ये वही है। ली यकीनन तैयार होगा, पर वो लाल एनवेलप होलुगी के घर पर क्यों था? रुको रुको रुको, क्या वो दोनों इसमें एक साथ हैं? कौन है? कौन है? इसकी ये क्या है? कोई मेरी मदद करो! मेरी मदद करो! कोई मदद करो! मुझे मदद चाहिए! माँ! माँ! लीजोंग हाक! लीजोंग हाक! लीजोंग! मेरी मदद करो! डिटेक्टिव ओ! डिटेक्टिव ओ! क्या ये वही है? हाँ। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक वो स्टॉकर ली जोंग हाक है? और क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उन्होंने ही हान सोरा को मारा है? ली एक सनकी है जो लड़कियों को स्टॉक करता है और लगता है उसका होलोगी से कोई कनेक्शन है। एक मिनट रुको, तो फिर ये बताओ कि हांग के किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे क्या? होलोगी ने ही हान की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको इस बात पर यकीन है? बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे पर इस तरह से अटैक क्यों करेंगे? उन्होंने एक दूसरे पर केस किया और झगड़ रहे थे। लेकिन अगर वही सस्पेक्ट है तो वो हान की रिपोर्ट क्यों लिखवाएगी बताओ? जाहिर है खुद को शक के दायरे से दूर रखने के लिए, शायद इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए। संभल कर, वो शायद अभी भी अंदर होगा।
जरा संभल कर। मैं लाइट ऑन करता हूं। डिटेक्टिव, हाय, मैं डिटेक्टिव यंगजू बोल रही हूँ। यहाँ एक बॉडी मिली है। प्लीज टीम को जल्द से जल्द यहाँ भेज दीजिए। किसी चीज को छूना मत, ये सब सबूत है। क्या ये वही है, ली जोंग हाक? जरूर उसके साथी ने उसे मारा होगा। हेलो, यहाँ एक बॉडी मिली है, यहाँ फौरन आ जाओ। विक्टिम का नाम है ली जोंग हाक। मैंने कहा ना किसी चीज को छूना मत। मिस्टर कू, आपने कहा था कि आप 19 तारीख को ऑफिस में थे। 19 फरवरी मैं लंच के लिए बाहर गया था। क्यों? जब हान बाहर थी तो क्या आप उसके अपार्टमेंट में घुसे थे? ये आप क्यों पूछ रही है? सच बताइए, क्या आप ली जोंग हाक को जानते थे? नहीं तो नहीं, मैं उसे नहीं जानता। मैंने इसे पहली बार हान सोरा के सोशल मीडिया पर देखा था। मैं वो ये तो गलतफहमी है। ये फोटोशॉप किया गया है। मैं इसे नहीं जानता। क्या आपने हान सोरा और ली जोंग हाक को मारा है? मैं उसे क्यों मारूंगा? अगर मारा होता तो क्या मैं आपको यहाँ पर लाता? मैंने नहीं किया। खुद को शक के दायरे से दूर रखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए, मुझे अपना विटनेस बनाने के लिए। जरा रैशनली और लॉजिकली सोचो आप। अरे आपने भी तो सिक्योरिटी कैम देखा था ना। वो 2 लोग एक साथ थे, उनमें से एक ने ली को मारा होगा और हो सकता है वो मुझे फ्रेम करना चाहता है। मैंने किसी को नहीं मारा। आपको उसके घर में चुपके से घुसने के लिए फंसाया जा रहा है? इसके बारे में थाने में बात करेंगे, चलो। कम ऑन डिटेक्टिव। वो मैं नहीं हूँ डिटेक्टिव। ये 911 है। आपकी इमरजेंसी क्या है? एक औरत बेहोश हो गई है, उसके सर पर चोट आ गई है। मैं यहाँ यंग से हूँ। तुम्हारा सर कैसा है? क्या मिस्टर कू भाग गया है? हाँ, उसकी कार शॉप के अंदर है। वो पैदल ही भाग गया होगा। विक्टिम आईडी? ये देखो, ली जोंग हाक, उम्र 30 साल, बेरोजगार। उसने अपना फोटो स्टूडियो बंद कर दिया। उसके फाइल में कुछ रिपोर्ट्स हैं। स्टॉकिंग? हाँ, उसने ऑनलाइन स्टॉकिंग के लिए कुछ फाइन भरा था। पर तुम्हें पता है ली की स्टॉकिंग के लिए किसने शिकायत दी थी? हान सोरा? नहीं तो हॉलोगी। दोस्तों, अब सब बाहर आ गया है। सोला ने गुमशुदा होने से पहले क्रिएटर को अपने घर की चाबियां दी थी और पुलिस को उस पर शक था, इसीलिए उससे पूछताछ की थी। इससे भी बड़ी दिलचस्प बात ये है कि क्या आप सबको वो सबसे बड़ा रियल एस्टेट ब्लॉग पता है? उसमें एक यूजर नेम है एंड डैडी नाम का। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा।
ये चांस है कि एंट डैडी ने ही हान सोरा को मारा है। मैं डिफेमेशन का केस का रिस्क लेकर भी उसकी आइडेंटिटी रिवील करूंगी। जिन्होंने भी हानबिट रियल्टी के कोजुंग टे पर भरोसा करके अपनी चाबियां दी थी, वो जल्द से जल्द वापस ले लें। डिटेक्टिव, मुझे माफ कर देना। मैं वहाँ से क्यों भागा वहाँ से? मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैं बर्बाद हो गया। डिटेक्टिव, हमें खून मिला है। मैडम, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? मैं यही रहता हूँ। मुझे उसका लाइसेंस मिला है जो मुझे लौटाना है। मैडम, मेरा इस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए। इस आदमी को यहाँ आसपास कहीं आपने देखा है? वो जगह वहाँ पर है। मैंने यहाँ लड़कियों को आते जाते देखा है। अभी भी देखा था। अभी? लड़कियां? सर, देखा ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। चलो अब चलते हैं। मुझे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर मेरी नौकरी जा सकती है। मुझे मेरी माँ से कुछ कहना है, प्लीज समझिए। देखो, बस 5 मिनट। ठीक है। मुझे माफ कर दो माँ। अरे रुको, वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं सुना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ? एक मिनट रुको। अरे वहीं रुक जाओ। सॉरी। रुको, वहीं पर रुको। मैंने कहा रुक जाओ। मुझे माफ कर देना। रुको। मुझे माफ कर दो। नहीं। अबे दरवाजा खोल। अबे रुक। कहाँ जा रहा है? रुक साले, कहाँ भाग रहा है? साले वापस आ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दो माँ। माँ,
जब ब्लड का DNA एनालिसिस आ जाएगा तब मुझे खबर कर देना। ठीक है। सुनिए, आप ही वो ऑफिसर है ना जो सोरा के केस के इंचार्ज हैं? हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं उसकी बहन हूँ। मुझे एंटी डैडी के बारे में ढेर सारी न्यूज मिल रही है। वाह, अगर वो मुझ पर केस करता है तो तुम लोगों को मुझे उसके लिए फंड्स में मदद करनी पड़ेगी। मेरी डिलीवरी आ गई। आज की ईटिंग स्ट्रीम होगी माला चिकन की। मैं आ रही हूँ। दरवाजा ठोकना बंद करो, मैं आ रही हूँ। एक मिनट, तुमने मेरे साथ ऐसा तुम क्यों किया? एंटी डैडी हो ना? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों? Damn it! सुनो, मैं स्ट्रीम कर रही हूँ। हम लोग लाइव पर हैं। गाइस प्लीज पुलिस तुमने को मेरी बुलाओ। मौत की हस्तियां खो दी। तुम खुद को इंसान कहती हो? उसे मत छूना। वो बहुत महंगा है, उसे मत तोड़ो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जेल जाओगे। तुम ली जोंग हा के घर गई थी। क्या तुमने हान सोरा को मारा? तुमने क्यों मारा उसे? क्यों मारा? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने किसी को नहीं मारा है। मुझे पागल कह रही? रुको। अब बोल। मैंने तो बस हांग सोरा की ली जोंग हाक से पहचान करवाई थी। ली मुझे कई महीनों तक स्टॉक कर रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे मारने वाला है। मुझे सोरा के लिए बुरा लगा, लेकिन ली से मिलवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे यही डर था कि कहीं उसे ली नुकसान न पहुंचाए। इसीलिए मैं उसे ढूंढने गई और मैंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही थी। तुमने उसका गला पकड़ लिया था। तुम दोनों ने एक दूसरे पर केस किए थे। मुझे सब सच बताओ। शिट, उसने और मैंने वो झोल एक साथ मिलकर किया था। हान सोरा सबसे बड़ी साइको है। मेरे पेरेंट्स ने उसे किसी वजह से बेदखल किया था। उसके कर्जे की वजह से हम पिछले 4 साल से छिप रहे हैं। इसका मतलब तुम लोगों ने उसे पैसों के लिए बेदखल कर दिया? तुम्हें लगता है हमने इस वजह से किया? मेरा छोटा भाई, उसे दिमागी बीमारी है। तुम्हें पता है उस बदतमीज ने पैसों के लिए क्या किया? लोगों को ज्यादा मजा आया था जब मैंने उस पर अटैक किया था और उसे उसकी इमेज के लिए लाइक्स मिले। मैं उससे 20% कट लेती थी, पर वो तो मेरे पे डे पर ही गायब हो गई। मुझे लगा वो मेरे पैसे लेकर भाग गई, पर वो सच में गुमशुदा हो गई। ये देखो। ये क्या है? ये हाँ? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तुम्हारे हैं ना? मुझे पता था कि तुमने ये यहाँ रखे हैं। ये सोरा के हैं। सोरा क्या? वो तो मुझे इन लिफाफों में पैसे देती थी। ये सोरा के हैं। पर तुम्हें कैसे पता ये कहाँ थे? क्या तुम मेरे घर में भी घुसे थे? मेरी ये जिंदगी जीना कोई जीना नहीं है। मेरी लाइफ तबाह हो गई है। तुम्हारा दिमाग खराब है हाँ? मैं शुरू से ही अकेली रही हूँ। तुम अपने भाई को कैसे बेच सकती हो? वो तुम्हारा भाई है हाँ? सब कुछ हमेशा मेरे भाई बहनों के बारे में ही था। मैं कभी उस फैमिली का पार्ट नहीं रही। मैं सच में जल्दी उसे वापस लाने वाली थी। ईमानदारी से कहूँ तो वो जख्मी नहीं था। क्या मैं सच में इतनी ज्यादा नफरत डिजर्व करती थी?
मैं जब अमीर हो जाती तो उन्हें लग्जरी नर्सिंग होम में रखवाती, पर अब क्या फायदा। इस पिछड़े गांव को भाड़ में जाने दो। लड़कियों चलो जाओ, सबका स्वागत करो। गरीब होना एक जुर्म है, मान लो कि जैसे अच्छे से स्वागत करो कैंसर इनका। जैसा। वो रोप सीख रही है, पर तुम्हें पता है वो अभी फ्रेश है। जिसे उसकी फैमिली ने छोड़ दिया, एक ऐसी गरीब लड़की जो कहीं बिलोंग नहीं करती है। कईयों ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, कि इस जॉब के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। ये ले साली! क्या कर रहे हो तुम? चलो मेरे साथ। चल मेरे साथ चलो। बैठे बैठे क्या करेगी तू? नहीं, इसे मैं ले जाऊंगा। पर फिर अंत में मेरी है। लोग उन्हें नीचे खींच लेते हैं जो वहां पर बिलोंग नहीं करते। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी कोई और है क्या? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है? बिल्कुल सही। मैं किस लिए मरूं? मुझे बस अपने आप को नया बनाना होगा। लोग उन्हें फेवर करते हैं जो बदल गए हैं। एक लड़की जो खुद को सिर्फ लग्जरी चीजों से सजाती थी, वो एनलाइटनमेंट पाकर किसी अच्छे काम के लिए अपनी जिंदगी डेडिकेट कर देती है। परफेक्ट सोरा, सक्सेसफुल सोरा। ये सब कुछ बस कामयाबी की तैयारी थी। लोग दूसरों को जज करते वक्त ज्यादा सोचते नहीं हैं, खासकर तब जब वो औरों से ज्यादा जज होते हैं। अगर कोई घटिया स्ट्रीमर मेरे पीछे पड़ गया तो सारी की सारी सिंपैथी मुझे मिलेगी। भले ही उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की होगी, वो यकीन कर लेंगे कि मेरे बारे में सब जानते हैं। यहीं पर तो फैंडम काम आता है। मुझे बस अपने पैसे गिनने थे और उन कुत्तों से छुटकारा पाना था। जब तक वो बेवकूफ मेरी जिंदगी में नहीं आया। टूना, यहाँ आ जाओ। वो बिलख रही थी अपनी जख्मी पंजों के साथ। इससे मेरा दिल टूट गया। मैं अब उसे वेट के पास ले जा रही हूँ। वो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं जाती है। वो अपनी जख्मी पंजों के साथ बिलख रही थी।
वहीं पर था। वो हर वक्त वहीं पर था। वो हर वक्त वहीं पर था। अगर उसने वो चीज भी देख ली होगी तो? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बुरी बात है, उसे मरना होगा। पहले मुझे उसका डेली पैटर्न समझना होगा, उसकी आदतें, उसके घर का पास कोड, रूट्स, जो कुछ भी ढूंढ पाऊं सब। फिर जो सीखा वो इस्तेमाल करना होगा। चालाक कहीं का। खुश हो? पर मैं ये एक असिस्टेंट के बिना नहीं कर सकती। कोई जो जरा सा प्यार दिखाने पे कुछ भी करे। प्लान का पहला हिस्सा, मेरे मिसिंग होने से एक दिन पहले कन्वीनियंस स्टोर के सामने से गुजरना, अपनी डेथ पोज कंफर्म करना। मुर्दे किस तरफ से गिरते हैं? पुलिस को सबूत में खून तो मिलना चाहिए, तो बस जितना काफी हो उतना ही निकालना, सही मात्रा पे उसे जमीन पे गिराना, और बाकी सब किसी मूवी के नायक जैसे तैयार करना। मुझे बस उस बेवकूफ को झांसा देना होगा। अगर उसने रिपोर्ट कर दिया तो क्या? उसकी रिपोर्ट करने की गुंजाइश ही नहीं है। वो अपने ट्रेसेस छोड़ने के डर से मुझे छुएगा तक नहीं। मैं तो लगभग सच में ही मर गई थी। और मेरी मरी हुई फोटो खींच लेना। मेरा सिर कितना बड़ा लग रहा है। उसे डराने के लिए एक और फोटो खींच लो। पहले कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, पर करीब से देखने पे खून के धब्बे मिलने चाहिए।
क्या अजीब साइको है ये। जल्दी लौट आना। हाँ, फिर मुझे वो सब तबाह करना होगा जिससे वो प्यार करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने मेरे साथ किया। मुझे उसे डराना भी होगा। संभाल कर, जरा ध्यान से। पर इतनी जल्दी उसे मार नहीं सकती। मेरी मदद क्योंकि करो। उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली, और फिर पुलिस मुझे ढूंढ लेगी, एक परफेक्ट खूबसूरत विक्टिम। ली जोंग हाक, ली जोंग हाक, मेरी मदद करो। ली जोंग हाक। अरे यार, अब हम क्या करें? हाँ? अब हमें क्या करना चाहिए? वो साला जानता है कि मैं सच में कौन हूं। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो जब वापस आएगा तब हम अपना प्लान पूरा कर लेंगे। हमारा कौन सा प्लान? वो पुलिस के पास भी जा सकता है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। मुझे पहले से पता था कि ये काम नहीं करेगा। मेरी जिंदगी में कभी भी सही नहीं होता। अगर मैं कभी पकड़ा गया तो मैं सब कुछ उगल दूंगा कि सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था और मैं तो बस एक छोटा सा मोहरा था। मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। बेबी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम्हारे पास मैं हूं ना, वो काफी नहीं है क्या? ये बदला यही रोक दो और आकर मेरे साथ रहो तुम। हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। बेबी, तुम्हें उस आदमी से बदला नहीं लेना जिसने मुझे तबाह कर दिया है। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कोई बात नहीं, उसके लिए और भी रास्ते हैं। जल्दी मिलते हैं कुजुंगते। छुपने की जगह, छुपने की जगह। दोबोंग पुलिस, क्रिमिनल अफेयर्स। मैं यहाँ का डिटेक्टिव इंचार्ज हूँ। क्या बात है? क्या? हाँ, अच्छा। और आपका नाम क्या है? मैं डिटेक्टिव वो को बुलाऊं? बाहर में जाओ। ये सोरा का आखिरी नोन एड्रेस है। जरा देखो इसे। उसने इतनी चोरी की, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वो जो पैसे लेकर गई थी,
वो ज्यादातर उसी के साथ झोल करके कमाए थे। यही वजह है कि वो सब कुछ लेकर चली गई। तुम मुझे तो गिरफ्तार नहीं करोगी ना? हाँ। क्या वो किसी और के साथ क्लोज थी? क्या आपको लगता है उससे कोई क्लोज था? हाँ, तुम कह सकती हो कि वो हायरान से काफी क्लोज थी। ये बात सही है। उस वक्त हायरान ने काफी बार कहा था कि उसे हान सोरा पर शक है। क्या कहा? शक? कैसा शक? किसे पता, वो तो गायब हो गई। कौन? हायरान के बारे में बोल रही हो? वो तो पिछले साल न्यूज चैनल पर छाई हुई थी, मिया डिस्ट्रिक्ट वाला केस। वो यंग कैरियोके सिंगर जो गुमशुदा हो गई थी? हाँ, पुलिस बस आती जाती रहती थी, गवाहों का बयान लेती थी, पर कुछ होता नहीं था उस चीज से। और हानसोरा का क्या? उससे भी पूछताछ की गई थी? हाँ बिल्कुल, वही तो आखिरी शख्स थी जिसने हायरान से बात की थी। जी मैडम। हाय, हानसोरा ही वो शख्स है जिसने आखिरी बार चो हायरान से बात की थी। दोनों एक ही कैरियोके में काम करती थी। क्या? उसे छोड़ दिया गया था क्योंकि कोई बॉडी नहीं मिल रही थी। उसकी तहकीकात लंबे समय तक चल रही थी। मुझे तो गड़बड़ लग रही है। आप विक्टिम का कच्चा चिट्ठा क्यों निकाल रही हैं? तो उसने इस जगह का भी पता लगा लिया। अब वो जिंदा नहीं बचेगी। अक्सर मेरी ही जगह की बिजली क्यों चली जाती है? मैं तुम्हारी सांसें सुन सकता हूं। बाहर निकलो! हानसोरा! पर क्यों? मुझे मत मारो! क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने सब कुछ देख लिया है। क्या? लेकिन हिला मत। मदद करो मेरी! क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसा कर रही हो? रुको! हिला मत। खड़े हो जाओ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके ऊपर से हट जाओ। हाथ ऊपर करो। अभी धरती गई के हिलना मत। वहीं पर रुक जाओ। ये दरवाजा खोल साले। उठते दरवाजा खोल। क्यों? क्या हुआ? डिटेक्टिव हो? अरे आराम से। सुन मेरी बात। रुक जाओ। ये मेरा केस है। अरे वो सही सलामत लौटी है, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ मुझे। क्या किया? छोड़। तुमने फिर भी उसे भागने दिया। उसे ठीक से हथकड़ी पहनाई थी?
तुम ये कभी चेक नहीं करते क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो ना, इसी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है, समझे तुम? चीफ, हानसोरा के घर पर जो खून मिला था, फॉरेंसिक ने बताया कि उतना खून सिर की चोट से बहना बहुत फेटल होता है, पर वो जिंदा वापस आ गई। इससे पूछो कैसे वापस आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब तुम विक्टिम पर शक कर रही हो? चीफ, आगे भी छानबीन होनी चाहिए, समझे आप? देखो, जरा इसे ध्यान से देखो। ये खून कू के जूते पर मिला है जो उसके घर पर था। ये देखो, ये हानसोरा का है। ये एक स्मोकिंग गन है। ये विक्टिम को दे दो, हमें बस कू को पकड़ना होगा। हाँ? ले लो। उसे लगा वो किसी को भी सेड्यूस कर सकता है। वो किसी गर्मी में आए कुत्ते की तरह था। हानसोरा को देखकर बदतमीजी कर रहा था। वो बहुत ही घिनौना था। ये सोचकर ही मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। अभी भी मेरी आवाज कांप रही है। मैं जब सो रही थी तब वो मेरे कमरे में घुस जाता था और झांकता रहता था। मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं जिंदा वापस आ गई। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं ठीक हूँ। ये चैट देख के मुझे रोना आ रहा है। सब ठीक है। सब ठीक है। इससे बाहर निकलो चुपते। डिटेक्टिव, मैं कोजुंगते हूं। हाँ, मैं लोगों के घर में घुसता था। मैंने अपनी जॉब का गलत फायदा उठाया। मुझे लगता था अगर किसी का नुकसान ना हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर अब मैं समझ गया हूं। मैंने सब बर्बाद कर दिया है। मुझे लगा था कि पहले ये सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है, ऐसा कुछ जानना जो कोई और नहीं जानता। ये ऐसा था मानो मैं लोगों के नकाब के पीछे झांक रहा था। ऐसी सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता था जो दूसरों की मदद कर सके। मेरा गिल्ट धीरे धीरे चला गया। मुझे माफ कीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आपने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया तो मैं पिछली बार की तरह भागूंगा नहीं। लेकिन एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको मुझे उसी वक्त गिरफ्तार करने का पूरा हक है, पर मुझे एक मौका दीजिए। मैं ये तय करना आपके ऊपर छोड़ता हूं। पहले मुझे चेक करने दो। वो क्या है? ये जरा पर्सनल है। क्या तुम यहाँ ठीक रहोगी? हाँ, मैं यहाँ ठीक रहूंगी। हाँ, ठीक है। मेरे आदमी बिल्डिंग के नीचे पहरा देते रहेंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। मैं आसपास ही रहूंगी, ठीक है? आपने जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू डिटेक्टिव। श्योर।
फोटो कहाँ है? क्या लगता है कहाँ हो सकते हैं? वो तुम्हारे पास नहीं है। तुमने उसे मिटा दिया होगा। कोई चांस नहीं है वो तुम्हारे पास अभी भी है, तुम्हारे जैसे डरपोक के पास। वो तुमने मुझे क्यों भेजा था? हाँ, कोई और देख लेता तो तुम्हारा प्लान बर्बाद हो जाता। ये मजेदार है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। वो पपीज जिनके लिए तुमने घर ढूंढा था, क्या सच में उन्हें अडॉप्ट करवाया या उन्हें मार दिया? मुझे ये अजीब लगता है। तुम लगातार पपीज को घर ला रही थी, पर घर पर सिर्फ 5 ही क्यों थे? पपीज ऊपर तो जाते थे लेकिन नीचे कोई नहीं आता था। तुम्हारे घर में इतना ज्यादा एंटी फ्रीज क्यों था? तुमने डोनेशन पाने के लिए उन सबको मार दिया क्या? तुम्हें कभी उन पर दया नहीं है? दया? उन सब में से सबसे ज्यादा दया की हकदार मैं हूं। तुम्हें क्या लगा मुझे उन्हें मारने में मजा आता था? मैं भी रोती थी, पर मुझे कई सारी चीजें हैंडल करनी थी। मुझे जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना। हे भगवान, बस ये मान लो ना कि तुम गलत थी। ली असली गुनहगार था, पर तुमने मुझे फंसा दिया। फिर तुम वो फोटो ठिकाने लगा दोगे? तुम विक्टिम बनी रह सकती हो और मैं गुड समैरिटन बन जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैं क्यों मान लूं? तुम्हारे मरने से सब ठीक हो जाएगा। तुम उठ गए? मैंने तुम्हारे लिए सुसाइड नोट लिख दिया है। गिल्ट की वजह से तुमने अपने साथी के घर पर जान दे दी और मैं एक इनोसेंट विक्टिम हूं। तुम कमाल की हो। तुमने ली को क्यों मार दिया? क्या वो तुम्हारे साथ जीना चाहता था? ली जोंग हाक? उसे तो तुमने मारा है ना। ये सब कुछ नहीं होता अगर तुमने मेरा पीछा नहीं किया होता तो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो उस बेवकूफ से बात तक नहीं करती अगर तुम बीच में नहीं आते। अगर मैं तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ता तो तुम कुत्ते और उन बेजुबान बिल्लियों को हमेशा मारना जारी रखती और डोनेशन के दम पर जीती रहती। हाँ, तुम इसे जिंदगी कहती हो? हाँ? तुम सच में मोटी चमड़ी वाले हो। तुम भी उसी तरह से जी रहे थे। किसी को पता था कि तुम बदतमीजों की तरह लोगों के जीवन में झांकते रहते थे? तुम भी अपनी अच्छी साइड दिखाने के लिए एक नकली जिंदगी जी रहे थे। ठीक है। तो तुमने ली को मार दिया क्या? हाँ? सही कहा ना? तुम्हें कुछ मिला है क्या? Shit. तो ये तुम्हारा प्लान था? मैं नहीं जानती कि ली जोंग हक कौन है और मैंने उसे नहीं मारा।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कब से स्टॉक कर रहा था? अगर हानसोरा की डीएनए एक्सट्रैक्ट भी कर ली तो भी ये साबित नहीं होगा कि उसने ली की जान ली है। अगर एक औरत एक मर्द की जान लेना चाहती है तो वो उस मर्द के करीब आएगी। उसने यकीनन उसे किस किया होगा। हाँ, ली पहला इंसान नहीं था, है ना? क्या तुमने कभी हानसोरा के आसपास चोहायरान को देखा था? मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्यों? वो हानसोरा की कलीग थी पर फिलहाल मिसिंग है। हमें अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है, पर मुझे 100% यकीन है कि ये हानसोरा से जुड़ा हुआ है। चौहान की पहाड़ियों में तुमने उसे दफना दिया ना, चोहायरान को? कौन? चोहायरान? चोहायरान की मौत का इल्जाम अपने सर कौन लेगा? तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई सिंपैथेटिक इनोसेंट विक्टिम है? मैं अपना मुंह बंद रखने के $20,000 लूंगी, नहीं तो मैं पूरे सोशल मीडिया पर फैला दूंगी कि तुम एक बार गर्ल थी। वो बस मेरे पेट में छुरा भोंकने के लिए फ्रेंडली होने का नाटक कर रही थी। लोग तुम्हें सर पर उठा रहे हैं ना, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं? तुम बहुत भोली हो। वो लोग चाहते हैं कि तुम अंदर से हार जाओ। पता है तुम्हें, मैंने बस एक बार कह दिया तो वो बातें बना लेंगे। मुझे बस जिक्र करना होगा। मैं ये कर दूं क्या? डिटेक्टिव, वो हाँ हमें वहाँ कुछ मिला है। हाँ चलो। हाँ, हाँ। क्या तुम मुझ पर दया नहीं कर सकते? तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, तुम मुझे समझते हो, तो इस मामले का दूसरा पहलू देखो। हाँ? तुम बस एक साइको हो जो लोगों की जान लेती है। तुम और चोहायरान एक ही जैसे हो। तुम वो कचरा हो जो दूसरों की जिंदगी में दखल देता है। तो भाड़ में जाओ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। तुम्हें इस दुनिया से गायब होना पड़ेगा। बस तुम गायब हो जाओ। इस दुनिया से गायब हो जाओ। मरो 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 मरो। हानसोरा, खड़ी हो जाओ। रुक जाओ वहीं पर। हाँ, पकड़ो इसे। ये तुम क्या कर रहे हो? मिस हानसोरा, तुम्हें चो और ली के मर्डर के लिए और कू जुंग ते की हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मुजरिम बाहर खुला घूम रहा है और मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। मैं विक्टिम हूँ। विक्टिम? मिस्टर कू, तुम्हें चोरी और कानून से भागने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। क्यों 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 मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? कानून तो उसने तोड़ा ना। कुछ बताओ उन्हें। अगर तुमने मुझे स्टॉक नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। सॉरी हानसोरा। सॉरी? तेरी तो ये सब
तेरी गलती है। ये सब तेरी नजर की वजह से हुआ है। आप जानते हो सबसे डरावना क्या है? जब आपके साथ कुछ बुरा होता है और आप इसके बारे में लोगों से बात करते हो।